जुड़ी हुई है। आप लोग इतने ठंडे रहे तो मैं डर जाऊंगा। मैं तो आज बादशाह के शहर में बैठ के तकरीर कर रहा हूं, तो बादशाह के लोग ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद हिम्मत पैदा हो जाती है। नारे भी लगाए तो एक भाई बोलता तो सुभान अल्लाह है क्या। ये हुई ना जो कुछ बात। हाँ, अब इसको कम नहीं करना, देखो। हाँ, इसको और बढ़ाएंगे मगर कम नहीं करेंगे। अब दोस्तों, हुआ क्या? हजरत आमिना फरमाती है, मैंने जैसे ही चाहा कि मैं अपने लख्त जिगर का चेहरा देखूं तो मैं क्या देखती हूं कि मेरा नूरे नजर सजदे में सर रखा हुआ है। मैं चाहती थी कि सजदे से सर उठाऊं, तो मैंने जब सजदे से सर उठाना चाहकर करीब हुई तो क्या देखती हूं, होंठ हल रहे हैं, होंठ जंबिश ले रहे हैं। मैंने अपने रहमत वाले नबी के होंठों को देखा, वो हल रहे हैं, तो मैंने सुनना चाहा कि मेरा प्यारा बोल क्या रहा है, क्या कहना चाहता है। चेहरा करीब ले जाती हूँ, कान होठों के करीब ले जाती हूँ, तो क्या सुनती हूँ, होठों से आवाज आ रही है, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती, रब्बी अबली उम्मती। जरा सोचो, आका कह रहे थे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेरे आका ने जैसे ये कहा, जरा सोचो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान की बात है, इसको याद रखो। सोचो, अगर मैं बोलूं ये मेरा पोतरा है, आप बोलेंगे मौलाना अभी एक भी बाल सफेद नहीं हुआ दाढ़ी में, पोतरा कहां से आ गया? किसी को पोतरा बोलने के लिए दादा बनना जरूरी है। बगैर दादा बने के जिसको बोले पोतरा बोले तो नए मसले शुरू हो जाते हैं। किसी को नाना नवासा बोलने के लिए नाना होना, किसी को बेटा बोलने के लिए बाप होना जरूरी है। जिसको बोले उसको बेटा नहीं बोल सकते, लोग मारते पकड़ के। बात समझ में आई? अरे मेरे आका तशरीफ लाए तो क्या कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। उम्मत वही बोल सकता है जो नबी बन के पैदा हो रहा था। अरे जब आप नबी नहीं थे तो उम्मत कैसे बोल सकते हैं? गुलाम अहमद कादियानी को आज पूरी दुनिया काफिर क्यों बोल रही है? क्योंकि वो जाहिल नबी नहीं है, उम्मत बोलने लगा है। जो नबी ना हो उम्मत बोले वो काफिर है। आमिना का लाल दुनिया में आया तो मेरी उम्मत बोलकर ये साबित कर दिया, मैं उम्मत का नाम लेता हूं ताकि उम्मत से मोहब्बत का इजहार भी हो जाए और मेरे नबी होने का ऐलान भी हो जाए। मैंने कहा एक मौलाना से, अरे तू कहां से लाया रे ये मसला? अल्लाह बोलता मैं रसूल को भेजा, नबी बोलते मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करके नबी होने का ऐलान करते हुए आ रहा हूं, और इन्हें बोलता हुजूर 40 साल में नबी बने। मैं पूछा कहां से लाया भाई? बोले मौलाना इतना मीठा बोलता जी, हमारे भाइयां परेशान हो जाते। बोले मौलाना अगर हुजूर 40 साल से पहले नबी थे तो हुजूर का कलमा कोई भी कहीं को नहीं पढ़े। मैं बोला पढ़े बोल के अगर बता दिया तो इन्हें मसला हमको पूछा ही नहीं ना जी, इसको बताने के वास्ते। इन्हें पान के डब्बे पे मसला पूछा, तरकारी वाले से मसला पूछा, कपड़े बेचने वालों से पूछा, उसको क्या मालूम जी बेचारे को। या पूछो जी हम आए ना मुंबई को, प्यारे दोस्तों ये बहुत मक्कार कौम है, मक्कार। इनके मक्कारी को समझो दोस्तों, और तो करो। मैं बोला हुजूर 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किए तो लोग 40 साल में कलमा पढ़े नहीं। अगर नबी थे तो 25 साल की उम्र में भी पढ़ना था, 30 साल में भी पढ़ना था, 15 साल में भी कोई उनका कलमा पढ़ना था। कोई भी नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़ना इस बात की दलील है कि उन्होंने नबी नहीं थे। तो मैं बोला जाहिल सुन, अगर
अगर मैं बता दूं कि 40 साल से पहले किसी और ने कलमा पढ़ा तो क्या तू मान लेगा? बोले मान लूंगा। मैं बोला तू क़यामत तक नहीं मानता, तू अज़ल का बिगड़ा हुआ है, क़यामत तक बिगड़े हुआ रहता। तू मानने वाला रहता तो कब की मान लेता था। तू चांद के 2 टुकड़े हुए सो देखे तो तुम्हारे दादा नहीं माने, तू क्या मानता? सूरज लौटाते हुए तुम्हारे चाचा देखे थे, नहीं माने, तू भतीजा क्या मानता? कितना अच्छा रिलेशन जोड़ रहा नहीं? प्यारे दोस्तों, मैंने मौलाना को पूछा, इधर आ बैठ, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह। मैं बोला अपने भाइयों के बारे में अच्छा याद करके रखा। नबी क्या कलमा पढ़ते थे? ईसा क्या कलमा पढ़ते थे? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम क्या कलमा पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम क्या कलमा पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जरा सुन, ईसा कह रहे हैं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उनसे पहले नूह ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उनसे पहले आदम ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वो रसूल होके बोल रहे हमसे पहले कोई और रसूल है, इन्हें उम्मती होके बोलता नबी नबी नहीं है। तू रसूलों से आगे कब से निकल गया रे भाई? कहां से आए रे तुम लोग? अरे काहे का अकीदा है रे ये? अरे मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते इनके करो में नको जाओ मेरे भाई। इसके एक के पीछे जाएंगे तो करोड़ों आशिकाने खुदा से रिश्ता टूट जाएगा। इसके एक के पीछे गए तो गौस से रिश्ता कट, इसके एक के पीछे गए तो गरीब नवाज से रिश्ता कट, रसूल अल्लाह से रिश्ता टूटा, औलिया सहाबा से रिश्ता टूटा, अंबिया और नबी पाक से रिश्ता टूट गया। दोस्तों सुनो, हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हाथ जोड़ के पूछा है आदम आप हमारे बाबा जान है, आप पर हमारी जवानी कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान। वह बाबा जान जरा आप बताएं आपको ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कलमा कहां से मिला? तो हजरत आदम ने कहा सुनो सुनो बेटा, मैंने इस कलमे को अर्शे इलाही पर लिखा हुआ देखा था। हमने पूछा बाबा जान क्या ये कलमा आपने लिखा था? हजरत आदम ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा। हमने पूछा क्या फरिश्तों ने लिखा था? बोले नहीं नहीं। हमने पूछा क्या जिन्नात ने लिखा था? बोले नहीं नहीं। हमने पूछा फिर अर्श पर मोहम्मद रसूल है ये किसने लिखा? तो प्यारे आदम ने जवाब दिया सुनो सुनो बेटे, जब खुदा ने अर्श को बनाया उसी वक्त खुदा ने उसको कायम फरमा दिया था। खुदा खुदा होकर कह रहा है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मेरे रसूल है। खुदा बोल रहा है रसूल है और बंदा बोल रहा है नहीं है। समझो इनकी मकरो फरेब को। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कहा हमने रसूल भेजा है। किसको भेजा है भाई? अच्छा और एक बात देखो, इन लोग अपनी किताब में लिखे, इनकी सीरत की किताब उठा के देखो और मुंबई में नहीं मिलने वाली किताब भी मिल जाती, आपको हैदराबाद आने की जरूरत नहीं है। इन्होंने किताबों में लिखा है हजरत दाई हलीमा जब घर से निकली थी बड़ी कमजोर थी। कमजोरी के बातें तो ऐसा बोलते बोल बोल के लोगों को हला बना देते। कमजोर थी, जैसे ही सरकार के घर के सामने आई ऊंटनी जाके रुक गई, उतरी और हजरत दाई हलीमा सरकार को लेती है तो सीनों में दूध आ जाता है, सीने में दूध आता है, खुवत वाली हो जाती है। जैसे ही ऊंटनी पर लेकर बैठी ऊंटनी भी तरोताजा हो जाती है। तो मैं पूछा किसी बच्चे को गोद में दूध लिए, बच्चे को गोद में लिए लेते कि जिस्म में दूध आना क्या है? बोले मोजेजा।
ऊंट पे लेके बैठे, ऊंट तरोताजा हो जाए, हसास बसास हो जाए, क्या है मोजेजा। मैं बोला मोजेजा किससे, गैर नबी से जाहिर होता? मोजेजा तो उससे जाहिर होता है जो नबी बन के आ रहा हो। लिखता एक, बोलता एक, समझता एक, समझाता एक। इतने पूरे झगड़े खत्म हुए तो एक वहाबी बनता। क्या है रे भाई? अरे कुर्बान जा आमिना के उस लाल पर जिसकी आमद पर खुदा ने भी अपनी कुदरत और कानून को बदल लिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे आका के दादा है, वो काबे के सहन में आका की विलादत के वक्त टहल रहे हैं इस ख्याल और फिक्र से कि मेरा पोतरा जो पैदा होने वाला है वो जब तक मुझ में था नूर बनकर तो लोग मेरे दुश्मन थे, जब मेरे बेटे अब्दुल्ला में गया तो लोग उससे दुश्मनी करने लगे, आज वो खुद नूर वाला आ जाएगा तो उस पर कैसे कैसे जुल्म सितम के पहाड़ टूटेंगे। ये सोचकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशानी के आलम में काबे के सहल में टहल रहे हैं। हजरत आमिना के घर से बांदी दौड़ती हुई भागती हुई आई, आकर कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो कि तुम्हारे गांव नूर वाला आ चुका है, अल्लाह का पैगंबर आ चुका है, आमिना का लाल पैदा हो चुका, अब्दुल्ला का दुलारा पैदा हो चुका। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने चाहा कि अब नूर वाला मेरे घर आ गया है तो मैंने चाहा कि खुदा का शुक्र अदा करूं। शुक्र अदा करने के लिए काबे की तरफ पलटा इस नियत से कि काबे को सजदा करके खुदा का शुक्र अदा किया जाए। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं क्या देखता हूं, मुझसे पहले काबा मोहम्मद के घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा। गौर तो करो दोस्तों, ये वो नबी हैं जिनकी आमद पर खुदा ने कुदरत बदल दी। अरे कुदरत तो ये है जो काबा हजरत आदम ने खड़ा किया था वो खड़ा रहे, ये कुदरत है। जिस काबे को हजरत सुलेमान ने तामीर किया खड़ा किया था वो खड़ा रहे, ये कुदरत है। जिस काबे को हजरत इब्राहिम ने तामीर किया खड़ा किया वो खड़ा रहे, ये कुदरत है। मगर आज खुदा उस काबे को झुकाकर बता रहा है कि आमद मुस्तफा पर खुदा कुदरत को बदल के जश्न का ऐलान कर रहा है। जश्न मीलाद मनाना सुन लो, ना ये सुन्नियों का तरीका है, ना ये रज़वियों का तरीका है, ना ये अशरफियों का तरीका है, ना ये निजामियों का तरीका है, ये तो सुन्नत इलाहिया है। ये अलग बात है कि हम उसके बंदे हैं तो उसकी सुन्नत पे अमल करते हैं। मेरे भाई, खुदा खुदा होकर कानून बदल ले और बंदा होकर एतराज करे, ये कहां की इंसानियत है, ये कहां की अखलाक है। अरे जरा सुनो दोस्तों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताकर अपनी बात को खत्म कर लूं, जरा गौर तो करो। वैसे अभी तो कुछ भी टाइम में नहीं हुआ, खाली 10:30 बज रहे हैं। सुनेंगे? इधर वाले भी सुनेंगे? पक्का? हाँ, तो फजर की तैयारी करके नियत कर लेके बैठ जाओ। हैबत खा रहे हैं क्या दोनों दोस्तों? ऐ मुंबई के गुयूर मुसलमानों, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम मुसलमान हो, किस लिए तुमको मुसलमान कहा गया, तो बताओ हमारे पास क्या जवाब है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं दोस्तों, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा हमको मुसलमान क्यों बोला जाता है। एक साहब बोले, मैं जमात में गया इस वास्ते मेरे को मुसलमान बोलते हैं। बोले क्या खतरनाक है रे भाई तू। एक बात पहले, ये मुसलमान वाला मसला यहां रोकता हूं, एक बात जहन में आ रही है, सुनाता हूं। हमारे हैदराबाद में हर जुमेरात को बाद नमाज मगरिब मेरा एक बयान होता है। उस मस्जिद में मैं नमाज से कब्ल जा रहा था। एक साहब बिल्कुल सफेद गुलेर लाल लाल चेहरे वाले,
वो साहब आए और मस्जिद में एंट्री ले रहे थे। पैंचा यहां तक था, यहां तक शर्ट था, दाढ़ी इतनी बड़ी थी, ऊपर एक शल्ला भी बना हुआ था। मैं पूछा तुम कौन? बोले परेशान हो, बोले क्यों, किधर का है? हैदराबाद में इतने गोरे नहीं रहते, तू कहां का है? बोला कश्मीर से आया हूं। मैं बोला पहले वो पुलिस वालों को बुला लिया, क्योंकि हमारे पास हर चौरस्ते पे एक पुंगा लगे हुआ होता है हैदराबाद में, कोई भी नया आदमी दिखे तो कॉल करो बोल के। बोला इन्हें नया नया दिख रहा, कहां से आया? तो बच्चे बोले नहीं मुझसे पहले पूछ लो, बेचारा मुसलमान ही दिख रहा। ऐसा? ठहरो, कहां से आए? बोले मौलाना कश्मीर से। क्यों? अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। हाँ, मैं बोला तू अब दीन की हिफाजत करेगा? इतना बुरा वक्त आ गया दीन के ऊपर। अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए इन्हें इतना बुरा वक्त चल रहा है दीन का, इस दीन की हिफाजत के लिए इन्हें। मैं बोला तुम्हारे अम्मा बाबा नहीं है ना? कहां छोड़ा? कश्मीर में, बीवी कश्मीर में, बच्चे कश्मीर में, कारोबार सब कश्मीर में, सबको वहां छोड़ के तू कहीं को आया? अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। तो मैं पूछा फिर वो माँ बाप की हिफाजत, बूढ़े अम्मा बाबा की खिदमत, बीवी बच्चों का ख्याल, फिर वो दुकान के कारोबार, हिसाब किताब, लेन देन अल्लाह संभालेगा। अल्लाह ओफो, तू इतना बड़ा आदमी है, तेरी दुकान को, तेरी बीवी, तेरे बच्चे अल्लाह संभालना, अल्लाह के दिन को तू संभालता। क्या लोग आ गए रे मेरे भाई। अल्लाह को इसकी घर की ड्यूटी लगाता कहते, नहीं अल्लाह के दिन को संभालता कहते। क्या है मेरे भाई, जरा सोचो मेरे भाई, थोड़ा दखल दियो या। अल्लाह बोल रहा है हमने तुम्हें अकल वाला बना के पैदा किया, थोड़ा दखल दिए तो 600 मसले हल हो जाते। मदरसे को भी जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब कहने नहीं, झगड़े की जरूरत नहीं है, बैठ के 1 घंटा सोचो, पूरे मसले खत्म। क्या मेरे भाई, एक मस्जिद में गया मैं, एक साहब नमाज में यूं 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 यूं, अरे बोला ये क्या है रे भाई, ये क्या है? अब तक नहीं देखे नया सिस्टम। बोला सब बाबा। हाँ बोला सब बाबा है तो तू कहीं को कर रहा? रसूल अल्लाह कह रहे थे। कहीं को कह रहे थे मालूम? हाँ हाँ सुना, मैं सुना। क्या सुना? बोले वो रसूल अल्लाह एक बार नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा इकराम को शैतान ने शरारत करने के लिए शयातीन का टोला आ रहा था, तो सरकार नमाज में शैतान को मारे। मैं बोला सरकार शैतान को मारे, तू किसको मार रहा? बोलो ना जी। सरकार शैतान को मारे, तू किसको मार रहा भाई? बोले मैं भी शैतान कुछ मार रहा हूं। तो बोला वाह रे तेरी कुदरत, ए अल्लाह तेरी रहमत के सदके जाऊं। इनके उलमा ने किताबों में लिखा कि नमाज में नबी का ख्याल ना लाओ तो खुदा का इंसाफ तो देखो। बोले नमाज में मेरे नबी का ख्याल नहीं लाता तो ले उंगलियां लेके शैतान का ख्याल लेके बैठ जा। यह है जिहाद अल्लाह की और बंदे की चल रही है। अल्लाह बोले मेरे नबी का ख्याल नहीं लाता, लो तुम्हारे बाबा जान का ख्याल मुबारक। बोले कहां से आए रे मेरे भाई तुम लोग? हाँ सुन्नत। मैं एक बार जा रहा हूं रात में 11 बजे हैदराबाद में, एक साहब गाड़ी चला रहे। ये माइक बंद होगा क्या? आप अच्छा थोड़ा कम हुआ, ओके नो प्रॉब्लम। वैसे मेरी आवाज को माइक की जरूरत नहीं है, मैं तो फजर में ही छोड़ूंगा आप लोगों को। पहली बार आया हूं मुंबई, पूरी आरज़ू मिटा के जाऊंगा इंशाल्लाह। आप भी बैठेंगे? कौन कौन बैठेंगे जरा हाथ तो उठाओ। अरे वाह सुभान अल्लाह। अरे पक्के सुन्नियां बैठे पूरे छोड़ दो। अब तो फजर तक नहीं छोड़ूंगा आपको। अब ये माइक हटा दिए तो भी चलेगा इंशाल्लाह। सुनो दोस्तों, मैं बोला मियां, मैं हैदराबाद में गाड़ी चला रहे जा रहा, 11 बज रहे रात के, एक जना गाड़ी भगा रहा है, ये यूं निकले पीछे।
मैं बोला मुबल्लिग को, हमारे कारकुन को, बोला ये क्या रे, इसको सिंगा दिख रहे पीछे? बोले नहीं मौलवी साहब, सिंगा नहीं है, वो दाढ़ी है, दाढ़ी चला रहा ना, उड़ रही हवा में पीछे। मैं बोला बाजू ले, साइड में गाड़ी लिए, कोने में उसको रोका, बोला ठहर, क्या है रे ये? इतनी है भाई, ये क्या है? बोले बोला दाढ़ी। सुन्नत। अरे बोला किसकी? नबी की सुन्नत तो ऐसी नहीं थी, साहबा की सुन्नत भी ऐसी नहीं थी, ताबईयों की सुन्नत भी ऐसी नहीं थी, हद तो यह है इमाम बुखारी की भी नहीं थी। तू किसकी सुन्नत लाया? सुन्नत तो है मगर किसकी? मैं बोला मियां, सुन्नत बोले तो लिमिटेड होती। सुन्नत, टोपी पहनना सुन्नत है तो कितने 12 टोपियां पहनते, एक पहनते। बोलो ना जी। सुरमा लगाना सुन्नत है, आंख में, मुंह में, होठों को, नाक को, पेशानी को, सब जगह लगा लेते, खाली आंख में। सुन्नत लिमिटेड होती। फजर में 2 रकात सुन्नत, कितने? 20 पढ़ते क्या? 20 पढ़े तो बोले नफिल हो गए, सुन्नत 2 ही रहते। बात समझ में आई? सुन्नत लिमिटेड, सुन्नत अनलिमिटेड। निकाह सुन्नत है, 1 कर, हद हो गई तो 4, ज्यादा करा तो अनलिमिटेड बाहर। बात समझ में आई? सुन्नत लिमिटेड होती, अनलिमिटेड नहीं होती। 1, 2, 6, 7, 12 मुट्ठी। अरे कहां से लाए इतनी बड़ी दाढ़ी? वो बेचारे बच्चियां परेशान है, बाल चले जा रहे, शैम्पू पे शैम्पू लगा रहे, बाल नहीं आ रहे। देखो ये दाढ़ी यहां से कैसा आ गई? डॉक्टर लवा लिखते लिखते परेशान है, बच्चियों को बाल नहीं आ रहे, जहां से बाल नहीं आना है वहां से इतनी बड़ी दाढ़ी। अरे आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक की बात कर रहा हूं, खुदा की कसम है मुंबई के मुसलमानों, शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का यह गुलाम मजाक नहीं कर रहा है। आज अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मुंबई की धरती पर बैठकर शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का यह गुलाम तुम्हारे सामने यह चैलेंज करता है, अहले हदीस के ईमान को सुना दो। अगर अपने बाप के बेटे हो, एक हदीस ला ले कि रसूल अल्लाह की दाढ़ी इतनी बड़ी थी। एक हदीस ला ले, मैं गुलाम बनने को तैयार हूं। मजाक बना रहे जाहिल कौम दीन का। अरे किसी नबी की सुन्नत तू नहीं ला सकता तो मैं तुझे मौका देता हूं, 1.5 लाख सहाबा में से किसी सहाबी से साबित कर दे इतनी बड़ी दाढ़ी किसी सहाबी की थी। साबित करके तो दिखा। किधर मक्कारी कर रहा है मुसलमानों के बीच में? नहीं कर सकता तो सुन, तो जिस इमाम बुखारी की किताब को पकड़ के बुखारी 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 चीखता है, चिल्लाता है जाहिल, वो इमाम बुखारी को साबित कर दे कि उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी। कर सकता है कोई? खुदा की कसम क़यामत की सुबह तक नहीं कर सकता। सिर्फ उम्मत में फितने मचा रहे हैं दोस्तों। मेरे भाइयों, आपसे अदबन इल्तिमास है, बस एक बात सुनाकर बात खत्म करता हूं। आप मेरी बात को समझें। आज जरूरत है मुसलमान को दीन समझने की, मसाइल को समझने की, जानने की, पहचानने की। जब नहीं पहचानेंगे तो हम गुमराह और बदअकीदा हो जाएंगे। बस एक बात सुनाकर बात खत्म कर लेता हूं कि मैंने आपसे एक बात छेड़ दी थी, आज उसको खुलासा करता हूं। कल की बात फिर इंशाअल्लाह कल ठीक 8:30 बजे से शुरू करेंगे। कल 8:30 कौन तशरीफ लाएंगे? जरा एक बार हाथ उठा दे। पक्का वादा? जरा छोड़ दो। वो पीछे वालों को देखा जो ठहरे हुए लोग हाथ में उठाए, भाई बाजू वाले हैं क्या? अब इधर वाले हैं तो फिर हाथ उठाना चाहिए ना। मैं इतनी मोहब्बत से पूछ रहा हूं। दोस्तों सुनो, आखिरी बात, हमको मुसलमान क्यों बोलते हो ये सुन लो, उसके बाद जाओ फिर कल आओ ईमान वाले क्यों बोलते हैं, सुनाया जाएगा। हमको मुसलमान किस लिए बोला? एक साहब बोले जमात में गए थे इसलिए बोले। अरे कहीं की जमात लगाया? जमात में तू अब गया, पैदा हुए जब मुसलमान था। मैं पूछा जब तू 1 साल का था मुसलमान था नहीं था? बोले था। हाँ, जबकि नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी, रोजा भी फर्ज नहीं हुआ था, इन्हें ज़कात भी नहीं दिया था, काबे को भी नहीं देखा था, मगर मुसलमान 3
3 महीने का था तो मुसलमान था कि नहीं था? अरे अम्मी जान को अम्मी नहीं पुकारा, अब्बा को अब्बा नहीं बोला, मगर मुसलमान था। मरा तो नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे, मुसलमानों के कब्रिस्तान में गाड़ेंगे। और हदीस में खुशखबरी तो है, ये तो गया गया, साथ में माँ बाप को भी जन्नत में ले जाएगा। एक दिन का था। बताओ मुसलमानों, मुसलमान है कि नहीं है? क्या चीज ने उसे मुसलमान बनाया जी? हाय हाय, इन लोग हमारे घर वापसी करो वर यार, तुम्हारे भाई किधर बुला रहे रे भाई? अरे तू आजा, क्योंकि हम उस मजहब के मानने वाले हैं। पैदा होने वाला इसी मजहब की फितरत पे पैदा होता है। अरे सुनो दोस्तों, एक दिन का तो बड़ी बात है, 1 घंटे का था तो मुसलमान था। किस वजह से मुसलमान था? सुनो, मुसलमान क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सुनने के लायक, समझने के लायक है। आज हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम दीवाने लोगों के पीछे जा रहे हैं। सुन लो मेरे मुस्तफा की शान। अरे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसको नहला धोला के दाया अच्छे कपड़े में लपट के लाके दादी के गोद में देती है। दादी माँ लेके चुम्मा चट्टी करके दादा को देते हैं। दादा चूमने जाते ही दादी बोलती है, बाद में चूमो जी, पहले अज़ान तो दियो। क्या दियो? अज़ान दियो, अज़ान। मैं पूछ रहा हूं दादा को, क्या जी चीचा अज़ान भी दे रहे हैं, अकामत भी दे रहे हैं, कहीं को? इसको क्या नमाज को जाना है? जरा मुस्कुरा दो। इसको नमाज को जाना है। उन्हें बोल रहा दादा आप भी चाहे होना जी, कहीं को ये झगड़े सब मेरे पीछे। हय्या अलल फलाह, उन्हें समझ रहा कामयाबी, उन्हें कामयाबी है, सक्सेस आ गया दुनिया में। उसको ना नमाज को जाना है ना कामयाबी को जाना है, मगर मसला क्या है? मैं पूछा मौला, उन्हें ना नमाज को जाने वाला है ना जमात उसके वास्ते खड़े होने वाली है। अज़ान कहीं को, अकामत कहीं को, हय्या अलल फलाह क्यों, हय्या अलल फलाह क्यों? रब ने कहा बंदे अज़ान सुनाना मकसूद नहीं है, नमाज को बुलाना मकसूद नहीं है, इकामत देकर जमात में आओ बोलना मकसूद नहीं है। फिर पूछे मौला अज़ान क्यों? रब ने जवाब दिया इसलिए कि बंदे सुन, उस अज़ान में एक कलमा ऐसा है जिसको अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोला जाता है। जब वो कलमा वो बच्चा सुन लेता है तो मुसलमान हो जाता है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ही सुना मुसलमान हो गया। आप बोलेंगे मौलाना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी था ना। मैं बोला 6 महीने बोल के तो देख। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बोला खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 6 महीने बोल, जाके अपने मुफ्ती साहब से पूछ, मेरा बेटा पैदा हुआ 6 महीने हो गए, खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा हूं, मुसलमान हुआ? मुफ्ती साहब बोलेंगे अरे जाहिल, एक बार दिल से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल देता तो हो जाता था। अल्लाह ने नामे मोहम्मद को शर्त ईमान बना दिया है, नामे रिसालत को जुज़े ईमान बना दिया। अरे मैं मुसलमान बना हूं मुस्तफा के सदक़े में, अब वो मेरा नबी आ गया। अब मिलाद ना मनाए तो क्या करें? वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने बेला को सलाम हिदायत पेला, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा
बाका चांद उस दिल अफरो जे सात पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे गौसे आज़म इमाम तो का गौसे इमाम तो का जलवा-ए शान कुदरत पेला मुस्तफा जान रहमत करे इल्म फन अबरे जूदो करम जिनके कदमों पे कुर्बा है जाहो हाशम वो मुसन्ना मियां थे खुदा कसम ऐसे पीरे तरीक़ात पे लाखों सलाम मुस्तफा जान जिनके विरद ज़बा था यही हर घड़ी मौत आए मगर होता यार नबी कब्र जिनकी बनी निज़्दे उस्मा खनी उनकी नूरानी तुरबात पे लाखों सलाम मुस्तफा जान हिम्मत पे डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रात पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावत अल-फातिहा हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मअलूमातिका व बारिक व सल्लिम। ऐ पाक परवरदिगार आलम मौला तेरे फजल से करम से प्यारे नबी के सदक़े व तुफ़ैल से जितने आशिक़ रसूल यहाँ खड़े हुए मौला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। सबसे अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत का काम ले ले। ऐ अल्लाह हमको और हमारी ता क़यामत आने वाली नस्लों को बदअक़ीद की गुमराही से बचा ले। सबको तेरे नबी का दीवाना और शीख और सच्चा गुलाम बना ले। ऐ अल्लाह बला और बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमको दोनों जहां की शहादतों बरकतों नेमतों से माला माल
कमाल फरमा। ऐ अल्लाह इस इज्तिमा को मुनक्किद करने में जितने भी आशिकान रसूल ने हिस्सा लिया उन सबको मरने से पहले दीदार मुस्तफा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबका खातिमा बिल खैर फरमा। हमको अहले सुन्नत वल जमात को सारी दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा। हर बदअकीदों पर हमारा गलबा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सुन्नियों में इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमा। हर झगड़े और फितने से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जितने यहाँ खड़े हैं सबको तेरा प्यारा नबी का सदका अता फरमा दे। सबको दोनों जहां की सआदतों बरकतों नेमतों से माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह सबको नमाजी मुत्तकी परहेजगार आबिद व जाहिद बना। सबको हर बला बीमारी मुसीबत परेशानी रंजो अलम से बचा। सबको गुनाहों बदकारियों सियाकारियों खताओं से बचा। इस दुआ को प्यारे नबी अलैहि सलाम तमाम अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन के सदक़े व तुफैल से कबूल और मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिफضل सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।